आज हम कैरी और हरी मिर्च का इतना टेस्टी और चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे। यदि आपने एक बार बनाकर खा लिया तो आप इस अचार के फैन हो जाएंगे। बनाना भी बहुत आसान है और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कैरी ली है, कच्चा आम छोटी छोटी कैरी ली है और 100 ग्राम हरी मिर्च। कैरी और हरी मिर्च दोनों को अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। इन पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मिर्ची को डंठल के साथ ही अच्छे से वॉश करके सुखाइएगा। सूखने के बाद इसके डंठल हमको हटाने हैं। अब हम हरी मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। वैसे भी हमें इन्हें क्रश ही करना है। तो देखिए, मिर्ची को मैंने काट लिया है और अब हम कैरी को भी काट लेते हैं। पहले इसके ऊपर वाला भाग अच्छे से हटा दीजिए। हमें कैरी को छीलना नहीं है, छिलके के साथ ही हम ये अचार बनाएंगे। अभी बाजार में बहुत ही बढ़िया कच्ची अंबियां आ रही है, आप उससे अचार बना सकते हो। ये देखिए, इसकी जो गुठली है उसे हम हटा देंगे। इसी तरह से हम सारी कैरी को कट करके तैयार कर लेंगे। हमने कैरी भी काट ली है और मिर्ची भी काट ली है। तो चलिए अब हम इन्हें क्रश कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हैंड चॉपर लिया है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके कैरी डालेंगे और इन्हें क्रश कर लेंगे। आजकल ये हैंड चॉपर सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। यदि ना हो तो आप मिक्सर के जार में डालकर भी इसे पल्स मोड पर क्रश कर सकते हो। तो बस अब हम इन क्रश की हुई कैरी को एक बड़े से बर्तन में निकाल देते हैं। मैंने 3 बैचेज में सारी कैरी को क्रश करके तैयार कर लिया है। और अब हम मिर्ची को भी क्रश करके तैयार कर लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने कैरी को किया था। तो हमने मिर्ची को भी क्रश करके तैयार कर लिया है। मिर्ची को भी कैरी के साथ ही ऐड कर दीजिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए, हमारा एक स्टेप तो पूरा हो चुका है। तो टोटल आपको 600 ग्राम वजन के हिसाब से मैं ये अचार बता रही हूँ। तो चलिए अब हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच काली वाली सरसों ली है 10 ग्राम और 1 बड़ा चम्मच पीली वाली सरसों ली है 10 ग्राम। आप इन दोनों में से कोई भी एक सरसों से भी ये अचार बना सकते हो। 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है 8 ग्राम। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना 10 ग्राम और 3 बड़े चम्मच सौंफ ली है। ये ग्राम में 20 ग्राम है। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही गजब का आता है। धीमी आंच पर इन मसालों को 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसालों में यदि नमी होगी तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए, मसाले अच्छे से भून गए हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मसालों को हम एक प्लेट में निकालकर पहले पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल लिया है 250 ml। सरसों के तेल को हम धुआं उठने तक मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। धुआं आने लगा है, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए ताकि तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इधर हमारे मसाले ठंडे हो गए थे तो मैंने एक मिक्सर के जार में डाल दिया है और मसालों को हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो चलिए अब हम फाइनल अचार बना लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। तो ग्राम में ये 8 ग्राम है। 2 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार तीखा नहीं होगा, लेकिन अचार का कलर बहुत बढ़िया आएगा। ग्राम में ये 15 ग्राम है। 3 बड़े चम्मच नमक लिया है। नमक ग्राम में 60 ग्राम है और ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा नमक कर सकते हो, लेकिन अचार में हमेशा थोड़ा ज्यादा नमक ही जाता है। और अब हम इसमें ये पिसा हुआ सारा मसाला डाल देंगे। साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच कलौंजी ली है। ये ग्राम में सिर्फ 2 ग्राम है। यदि आप कलौंजी ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। इधर हमारा तेल भी ठंडा हो गया है, यानी कि एकदम हल्का सा ही गर्म है। तो इस वक्त मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। तेल में थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल देंगे तो अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम ये तेल इन मसालों के ऊपर डाल देते हैं और बस अब हमें इन्हें सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस अचार में आपको विनेगर वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई प्रिजर्वेटिव आपको नहीं डालना है। ये बस आपको अचार बनाते वक्त ध्यान रखना है, जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। जब भी आप अचार बरनी में से लें, एकदम साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। देखिए, हमारा अचार बनकर तैयार है। मैं इसे ढककर किचन प्लेटफॉर्म पर ही 24 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ।
तो देखिए पूरे 24 घंटे हो गए हैं। मैंने इसलिए छोड़ा है इसे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि 24 घंटे में मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और ये देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है अचार। आप चाहें तो तुरंत इसे बरनी में स्टोर कर सकते हो। मैंने दिखाने के लिए 24 घंटे इसे प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दिया था। तो बस अब हम अचार को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए मैंने बरनी को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था और अब हमने एक कोयले के टुकड़े को गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था। कोयला ना हो तो दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। इस पर एक चुटकी हींग डालिए और अब डब्बे को उल्टा करके इसके ऊपर 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए। इस तरह से बरनी को आप तैयार करते हो, फिर अचार इसमें भरते हो तो अचार आपका लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और अब हम इसमें अचार को भर लेंगे। अचार को थोड़ा अच्छे से दबा दबा कर भर लीजिएगा ताकि तेल ऊपर आ जाए। हमने जो अचार में तेल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे अचार सॉफ्ट होएगा नीचे बैठता जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। तो आप इसमें और तेल मत डालिएगा। आप इस अचार को 1 दिन के बाद भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ये एकदम परफेक्टली खाने लायक हो जाएगा। तो ये देखिए बरनी में मैंने अचार को भर दिया है और अब हम इसको 2 दिन धूप दिखाएंगे। यदि आपके घर में धूप नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हमने इसमें वैसे भी अच्छे से तेल डाला है, तेल ऊपर तक है तो ये खराब नहीं होगा। और यदि धूप आती है तो आप हो सके तो 2 दिन धूप दिखा दीजिए, जिससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मैं इसे 2 दिन के लिए धूप दिखा रही हूँ। तो अचार को मैंने 2 दिन के लिए 2-2 घंटे धूप में रखा और ये हमारा अचार तैयार है। तेल ऊपर आ गया है क्योंकि अचार सॉफ्ट हो गया है। अब आप इसे एंजॉय कर सकते हो पूरी पराठों के साथ। एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।